एक रेडियस एक रेडियन, दो रेडियस दो रेडियन, ढाई रेडियस ढाई रेडियन। तो बस ये सिंपल से कॉन्सेप्ट से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि रेडियन क्या होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है। और साथ ही इस ट्यूटोरियल में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि डिग्री और रेडियन इसका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, और उसके अलावा एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को पाई को लेके, तो उसको भी मैं इस ट्यूटोरियल में दूर करूंगा। सो लेट्स वॉच एंड लर्न इट। आपके पास कोई छोटा सर्कल हो, बड़ा सर्कल हो, चाहे बहुत बड़ा सर्कल हो, किसी भी साइज का कोई सर्कल हो, जैसे ये मेरे पास एक सर्कल है, इसका रेडियस मान लो है r। तो इस सर्कल में अगर मैं ये एक आर्क ले लेता हूं, ये मैंने एक आर्क ले ली जिसकी लेंथ इसके रेडियस के बराबर है, तो ये लेंथ इसके बराबर है, तो ये जो आर्क है ये सेंटर ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बनाएगी इसकी वैल्यू हमेशा सेम होती है। ये हमेशा होती है अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री 16 मिनट्स, और इसी एंगल को हम बोलते हैं 1 रेडियन। तो ये एंगल हो गया हमारा 1 रेडियन। ओके, तो एक रेडियस के बराबर की आर्क जितना एंगल बनाती है उसको बोलते हैं 1 रेडियन। अब रेडियन क्या है? ये जस्ट एंगल मेजर करने का एक और यूनिट है। जैसे डिस्टेंस की यूनिट होते हैं ना, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो उसी तरह एंगल मेजर करने के यूनिट्स डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, तो एक रेडियन की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री 16 मिनट्स होती है। अच्छा, अब अगर मान लो कि ये जो लेंथ है, आर्क की लेंथ, ये मैं डबल कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो गई अब 2 टाइम्स r, तो ये 2r हो गई, दो रेडियस की लेंथ के बराबर। तो ये जो एंगल है ये हो जाएगा 2 रेडियन। ठीक है, तो जैसे मैं यहां समझाता हूं अभी आपको कि अगर लेंथ जो है, तो लेंथ ऑफ आर्क को मैं l बोल देता हूं, ये अगर 2 टाइम्स r है तो एंगल हो जाएगा 2 रेडियन। ठीक है, इसी तरह से अगर लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 2.5 टाइम्स r हो जाएगी तो एंगल हो जाएगा 2.5 रेडियन। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं कि ये जो L है इसको अगर मैं R से डिवाइड कर दूं, यानी कि रेडियस से, यानी कि 2.5 R को मैं R से डिवाइड कर दूं तो मुझे कितना मिल जाता है 2.5, यानी कि 2.5 रेडियन। तो इसका मतलब ये जो एंगल है इसको मेजर करने का तरीका क्या होता है, ये जो एंगल है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, ये जो एंगल है इन रेडियन, तो रेडियन में अगर मुझे एंगल फाइंड आउट करना हो तो वो होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एंगल फाइंड आउट करने का इन रेडियन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली बात। तो आई होप कि अब आपको कभी ये नहीं भूलेगा कि रेडियन क्या होता है, ठीक है, और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि रेडियन और डिग्री इसका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। सो लेट्स डू दैट। अब हम बात करते हैं कि रेडियन और डिग्री में आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। देखो, ये मैंने एक सर्कल ले लिया, इस सर्कल में अगर मैं ये पूरा एंगल देखूं तो ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री। ठीक है, मैं पूरा घूम के वापस आऊं तो एंगल मिलता है मुझे 360 डिग्री। डिग्री में तो मुझे एंगल पता चल गया। इसी एंगल को अगर मुझे रेडियन में लिखना हो तो रेडियन में मैंने आपको बताया वो होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, तो 360 डिग्री एंगल कवर करने के लिए मुझे कितनी आर्क चाहिए होगी? मुझे पूरी आर्क चाहिए, फुल आर्क चाहिए, यानी कि पूरी सर्कमफ्रेंस चाहिए। तो यानी कि 2 पाई r डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस जो है 2 पाई r, तो यानी कि लेंथ ऑफ आर्क जो है वो सारी सर्कमफ्रेंस हो गई। यहां से ये कट गया तो यानी कि 2 पाई रेडियन, तो ये इतना एंगल होगा, ये पूरा एंगल जो है रेडियन में हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू हो गया हमारा 360 डिग्री। तो 2 अगर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा पाई रेडियन इज इक्वल टू
180 डिग्री। ठीक है, तो ये होता है रिलेशनशिप रेडियन और डिग्री में, राइट। अब स्टूडेंट को ना एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, वो क्या है वो मैं बताता हूं। देखो, अक्सर आपको क्वेश्चंस में ना ऐसे दिखता है से साइन पाई, ठीक है, साइन पाई बाय 2 पाई बाय 4, और हम इसको क्विकली लिख लेते हैं साइन 180 डिग्री। ठीक है, तो स्टूडेंट को एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि पाई की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री है। ऐसा नहीं है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री नहीं होता, ये वही वाला पाई है 22/7, अप्रॉक्सीमेटली 22/7 वाला, ये वही पाई है। कन्वेंशन ये है कि जब हम ऐसे लिखते हैं साइन पाई, तो जब पाई बाय 2 पाई बाय 4 ऐसे लिखा होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है ये एंगल रेडियंस में है। ठीक है, ये जो एंगल है इसके यूनिट जो है वो रेडियन में है, और जब हम ऐसे लिखते हैं डिग्री डालते हैं या नंबर लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम डिग्री की बात कर रहे हैं। अब होता क्या है कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्रीज के बराबर है, तो इसलिए हम क्विकली पाई को 180 से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे साइन पाई बाय 2, तो पाई को जब मैं 180 से रिप्लेस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से क्लियर कर देना, पाई की वैल्यू 180 नहीं होती, ये वही होता है 22/7। लेकिन पाई बाय 2 पाई बाय 4 पाई बाय 6 जब भी लिखा होता है, इसका मतलब हम बाय डिफॉल्ट रेडियन यूनिट्स की बात कर रहे हैं, ना कि डिग्री की। ओके, सो आई होप कि अब आपको रेडियन उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। सो इफ you like this tutorial, then share it with your friends and your classmates. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.